हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन साबित होगा। आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। आपके हर एक साल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पी वाई क्यू उल्टाइए और हर एक साल देखिए 2 नंबर में जरूर पूछेगा आपसे क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए और बी बोल रहा है ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1, 2 और 2, 3 है। यदि P के निर्देशांक ए बी पर इस प्रकार स्थित है ए पी बटे पी बी बराबर 4/3 हो तो P का निर्देशांक क्या होगा। तो P का निर्देशांक क्या होगा बताइए मुझे। देखिएगा, आपके इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। इसके लिए देखिए सूत्र होता है, पहला नंबर देखिए इधर फिगर बनाइएगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको, फिगर। ए भी एक क्या है, बिंदु है। ए भी क्या है, बिंदु है। आपको जो क्वेश्चन दिया पी मालूम नहीं है तो इसको मान लीजिएगा एक्स वाई। ए भी क्या है, बिंदु है। ए भी क्या है, बिंदु है। पी मालूम नहीं है, इसको एक्स वाई मान लीजिएगा। क्या चीज मान लीजिएगा, एक्स वाई मान लीजिएगा। क्या चीज मान लीजिएगा, ये एक्स वाई मानना पड़ेगा आपको। तो एक्स वाई मालूम नहीं है, यही आपको निकालना है, पी बिंदु निकालना है। ए कितना है, 1, 2। बी कितना है बताइए मुझे, 2 और 3। बैठा दिए है मोहन सब चित्र पे, देखिएगा। ए भी एक क्या है बताइए, ए भी एक बिंदु है। आपको पी निकालने के लिए बोल रहा है। 4/3 हो तो पी के निर्देशांक क्या होगा। देखिए ए पी और कितना पी बी। ए पी कहता है 4, इसको 4 दीजिएगा। और पी बी कहता है 3, इसको 3 दीजिएगा। बिंदु समझ में आ रहा है, फिगर समझ दीजिए। ए भी एक क्या है, बिंदु है। ए पी बराबर 4 और पी बी बटे कहते हैं 3। 3 मान दे दिए। देखिए इसके लिए सूत्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए सूत्र। देखिए एक्स बराबर क्या होता है, इसके लिए आपको विभाजन सूत्र अलग करना पड़ेगा। कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र लगाना है। देखिएगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर बताइए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। यही सूत्र होता है। क्या होता है, x बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। y को बराबर इसी तरह लिखिएगा, m1 इंटू x2 y2 न होगा, y2 दीजिएगा, फिर प्लस m1 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाइएगा। क्या होता है, m1 इंटू y2 प्लस m1 इंटू y1, m1 प्लस m2। इसको बोलता है m, इसको बोलता है n। देखिए इधर सबका मान बैठाइए। m1 किसको बोलता है, m1 कितना है, 4 4 दीजिए। गुना है तो गुना। x2 कहता हो जाएगा, x2 2 दीजिए, 2 प्लस m2 कहता है, m2 को बताइए, m1 m2, इसको m1 इसको m2। m2 कितना है बताइए, m2 कितना है, 3 दे दिए, 3 दीजिए। गुना है तो गुना दीजिए। x1 कितना है, 2 है। x2 बताइए, x1 कितना है, 1 है, 1 दीजिए। फिर बटे कर दीजिए, m1 4 प्लस 3 जोड़ दीजिएगा। कितना कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 4 दूना 8 प्लस 3 से गुना करेगा 3, जोड़ेगा 4 3 7, 8 3 कितना होता है दोस्तों, 11, 11/7 आंसर। एक्स का मान कितना है, 11/7। इसी तरह y बराबर सोल्यूशन कीजिएगा। m1 कितना है बताइए, 4 है, 4 दीजिएगा। गुना है तो गुना। y2 कितना है, 3 है, 3 प्लस है प्लस। m1 कितना है बताइए, 3 दीजिएगा। y1 कितना है, 2 दीजिएगा। बटे m1 का मान कितना है, 4 प्लस 3 जोड़ दीजिएगा।
4 तिया 12 प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए मुझे। 3 दूना 6, 4 3 7, 12 6 कितना होता है 18, 4 3 7 होता है 7 दीजिए बटा 18 बटा कितना है 7। एक्स का मान कितना है 11/7 और वाई का मान कितना है 18/7। देखिए यही आपका क्या हुआ, पी का मान चला आया। पी का मान कितना आया बताइए मुझे। पी का निर्देशांक लिखिएगा, पी का निर्देशांक बराबर एक्स का मान कितना है 11/7, वाई का कितना है बताइए 18/7। यही आपका उत्तर है। इसी तरह बनाइएगा, आपको इसी तरह बनाना है। देख लीजिए विभाजन सूत्र से चलिएगा। कौन सूत्र से चलिएगा? विभाजन सूत्र से चलिएगा।